तो यहाँ पर नीट 2025 का एक और क्वेश्चन है और 33 नंबर का। पेपर कोड को आप देख सकते हो। एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर हैज 18.20 मोल 20 मोल ऑफ ऑक्सीजन। एक सिलेंडर के अंदर 30 लीटर का है जिसका वॉल्यूम, उसके अंदर इतने मोल हैं ऑक्सीजन के। उसके गैस में कुछ निकाल ली जाती है या लीक कर जाती है, जिसके बाद में उसका गेज प्रेशर जो है ड्रॉप कर जाता है 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, और टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस है। द मास ऑफ ऑक्सीजन विड्रॉन फ्रॉम सिलेंडर नियरली इक्वल टू, मास ऑफ सिलेंडर है वो कितना इसमें से गैस जो है निकल गया है। कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास में सिंपली पहली बात तो ये गेज प्रेशर दिया है। गेज प्रेशर क्या होता है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टोटल प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा देते हैं तो वो आता है गेज प्रेशर। लेकिन हमको यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर लेना है यानी टोटल प्रेशर लेना है, तो वो हमारे पास में आ जाएगा गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर 30 लीटर की। इसको हमको लेना है मीटर क्यूब में वॉल्यूम को, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1 मीटर क्यूब इजकल टू 1000 लीटर। तो 1 इधर रखेंगे, 1000 इधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा, और जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 1 लीटर इजकल टू 30 है तो उसका इंटू हो जाएगा उसमें। ठीक है, चलो यहाँ तक। अब 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदलिए तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। उसके बाद में चलिए, जो मोल का फार्मूला होता है वो होता है पी वी इजकल टू NRT आइडियल गैस फार्मूला, और उसके बाद में यहाँ पे N है मोल, तो N इजकल टू होगा PV/RT। ठीक है, इतना समझ गए? चलो आगे चलते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, P की वैल्यू प्रेशर तो 12 रखेंगे इंटू 12 इंटू, क्योंकि 1 ATM प्रेशर इजकल टू है 1.01, तो 1.01 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद में आता है वॉल्यूम, कितना है वॉल्यूम? 30 लीटर है, तो 30 इंटू, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसको मीटर क्यूब में रखेंगे तो 10⁻³ करेंगे, 10⁻³ कई बच्चे सोचते हैं कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो गई यार, कौन करेगा, टाइम वेस्ट। अगर आप इसमें करने के लिए घुस गए हो तो इसको करके ही निकलना, अदरवाइज फिर से आपका ये टाइम जो है इतना कंज्यूम कर लेगा, आप फिर से सवाल समझोगे। और अब यहाँ पे आर की वैल्यू रखेंगे 100/12 इंटू टी की वैल्यू रखोगे आप 300। चलो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसको अरेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, अब 12 ऊपर चला जाएगा तो 12 144 हो जाएगा इंटू 1.01, और ये जो है 10⁵ है, और 30, तो ये वाला जीरो भी जिसमें में कर देते हैं तो 10⁶ हो जाएगा। 6 में से 3 गए, 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो इसका 3 का इसमें और इंटू करेंगे अभी। अब यहाँ पर कितना बचा? 100 इंटू 300, तो 3 एकम 300 आ जाएगा। ठीक है, 100 10⁻⁴ हो गया, ये इसको मिला के और इसको मिला के 10⁻⁴ हो गया। अब इसको ले जाएंगे ऊपर, ऊपर कितना है? 10⁻³ है, इसको और इसको काट देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻1। ठीक है, क्योंकि ये बचेगा 10 तो 10 ऊपर जाएगा 10⁻⁻1। अब हमारे पास में क्या बचा है? सिंपली हमको कुछ नहीं करना, इसका इसमें इंटू करना है। कैसे करेंगे? चलो एक यहाँ पे कर लेते हैं, 144 इंटू 1.01, इस तरीके से इसको करना है। तो इसको भी कर लेंगे। 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, यहाँ पे 0 0 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद में फिर से आ जाएगा 4 4 1, ये आ जाएगा हमारे पास में 4 4 4 1 5 4 1 1 2,
145.44 इतना आ गया जी निकल करके। अब जो है ये पॉइंट कहाँ से लग गया, 12 × 12 144 हो गया। हाँ नहीं नहीं लगेगा, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो ये हमारा इतना आ गया यहाँ पर। अब हम जो है हमारा इतने क्या आ गए, ये आ गए मोल। अब मोल आ गए इतने, लेकिन अभी एक चीज बच गई है यहाँ पर, वो है ये हमने -1 जो लगाया था यहाँ पर। तो इसको भी यहाँ पे इंटू करेंगे 10⁻⁻1, और इस माइनस को ख़त्म करने के लिए इस 145 को, ये पॉइंट को इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 14.544। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना तगड़े तरीके से इसको सॉल्व क्यों कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, 156, 125, 144, 116 कितने पास पास में हैं। यानी कि आपने अगर पॉइंट को बाद में अगर सॉल्व नहीं किया तो आपका जो सवाल जो है गलत होने के चांसेस है। तो ये मोल आ गए, फाइनल मोल हमारे पास में। शुरू में कितने मोल थे, 18.20 थे। तो 18.20 लास्ट में बचे इतने 14.5, 14.54, ठीक है। इसको यहाँ पे एक और जीरो बढ़ा लेता हूँ। दस में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, यहाँ से भी एक कैरी जाएगी, ये तो 1, 11 हो जाएगा। 11 में से 5 गए 6, और यहाँ पे बचेगा अपना 17, 17 में से 14 गए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में सिंपली 3। तो ये 3 आ गया। अब हम ये हमारे पास में आ गए कितने मोल जो है लीक कर गए। तो इसके बाद ये हमारे आ गए मोल। अब हम क्या करेंगे, जो मोल का फार्मूला होता है, मोल इक्वल टू होता है यहाँ पर, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, सॉरी। अब हमको मास चाहिए तो हमको इसको इधर लाना पड़ेगा, तो मोल इनटू मोलर मास, ठीक है, ये हो जाएगा। तो n है हमारे पास में 3.656। तो एक मिनट में इसको यहाँ पे एक साफ जगह पे लिख लेता हूँ। ये वाला सवाल है ना, हाँ इधर लिख लेता हूँ 3.656। तो 3.656 इंटू इंटू होगा किसका, हमको दिया है मास कहाँ पे 32, O2 का 32, 32 का। कर लो इसको। तो 6 दूनी 12, 1 2 पंचे 10 11, 2 छंग 12, 1 13 की 3 हासिल आई 1, तो 2 3 6 1 7। अब इसको भी सॉल्व करेंगे। 6 3 18, 18 1 3 पंचे 15 1 16, 1 3 छंग 18 1 19, 1 3 त्रिकाई 9 1 10, 2 8 1 9, 6 3 9 9 7 और 9 16, हाँ 16 और 116 992। अब यहाँ पे 1 2 3 के पास पॉइंट है, तो 1 2 3 सिंपली अगर हम, ये अभी हमारा ग्राम में आया है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर देखिए आपका मास जो है ग्राम में दिया है। अब हम उसको क्या करेंगे, किलोग्राम में बदलेंगे, तो 1000 अपॉन कर देंगे। तो ये सिंपली फिर से जीरो, ये पॉइंट खिसक के यहाँ पे 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.116992, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा, देख लो किसका कौन सा ऑप्शन सही है। ये हमारा ऑप्शन जो है सही है, बिल्कुल तड़कते भड़कते तरीके से हमारा पूरा आंसर निकला है। तो देखिए बात ये नहीं है कि मैंने इतना बड़ा सॉल्व किया है। अगर आप सवाल के अंदर घुस गए हो तो उसको बाकायदा पॉइंट का ध्यान रख के सॉल्व करिए, आपका आंसर सही आएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी समय का लापरवाही करके आपने पॉइंट को छोड़ दिया ना, तो आपका समय भी गया और सवाल भी गया।
तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और तो इस तरीके से सवाल को हमने सॉल्व कर लिया है फाइनली। और मुझसे फिजिक्स सीखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।